हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर श्री गंगा जी बहती हैं। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर देवर्षि नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन सुंदर विभागों को देखकर देवर्षि नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। श्री नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि को भंग कर दो। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में बहुत प्रसन्न होकर के चला। सज्जनों, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं सज्जनों, वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते ही लाज नहीं आई। जब कामदेव उस आश्रम पर गया सज्जनों, तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों के रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं, जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ सज्जनों, और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल रचे। कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों सज्जनों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब देवर्षि नारद जी भगवान शिव जी के पास गए सज्जनों। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र प्रभु श्री शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, यह कथा जो तुमने मुझे सुनाई, उस तरह भगवान श्री हरि को ये कथा मत सुनाना। अगर चर्चा भी चले तो यह बात छुपा जाना। यद्यपि भगवान शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर देवर्षि नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो।
श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहै सोए होई। जो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं सज्जनों, वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। भगवान शिव जी के वचन श्री नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे और वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ देवर्षि नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए नारायण 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 हरि के गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान श्री हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों में दया की है। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी देवर्षि नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। देवर्षि नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब देवर्षि नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। सज्जनों, अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 4 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास मेरे प्रभु भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी। सज्जनों, उस नगर में बड़े सुंदर सुंदर नर और नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति उस मनुष्य रूप धारण करके उस नगर में निवास कर रहे हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह एवं टुकड़ियां थीं। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। सज्जनों, उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इसके वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि देवर्षि नारद जी ने उस नगर में प्रवेश किया और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। भैया, ये क्या उत्सव हो रहा है? ऐसा पूछ करके सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने मुनि के आगे श्री राजकुमारी को लाकर प्रणाम करवाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके
गुण दोष बताइए। देख रूप मुन बिरत बिसारी। सज्जनों, देवर्षि नारद जी ने जैसे ही उस रूप को देखा तो वो तो अपनी सुत बुद्ध बिसर गई, सब कुछ भूल गए, वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सज्जनों, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कह नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वर रूप में प्राप्त करे। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे ही गले में डाल दें। हर सन मांगो सुंदरताई। जाकर के मैं एक काम करूं, प्रभु श्री हरि से ही जाकर के सुंदरता मांगूं। पर भाई, उनके पास जाने में तो बहुत देर लग जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय देवर्षि नारद जी सज्जनों भगवान की बहुत प्रकार से विनती करने लगे। तब लीलामय कृपालु श्री हरि ने वहीं प्रकट होकर के स्वामी को देखकर देवर्षि नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो काम अवश्य ही बन जाएगा। देवर्षि नारद जी ने बहुत आर्त होकर दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। सज्जनों, भगवान कहते हैं दूसरा कुछ नहीं करेंगे, जिसमें तुम्हारा अच्छा हो वही करेंगे, हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर मेरे प्रभु श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री नारायण भगवान की जय। भगवान की माया के वशीभूत हुए देवर्षि नारद जी ऐसे मूढ़ हो गए सज्जनों कि वे मेरे प्रभु भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी सज्जनों तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा। भक्तगणों, राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। मुनि नारद जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे किसी को नहीं बरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया भक्तगणों कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो
शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बना करके सारी लीला का आनंद लूट रहे थे। वे बड़े मौजी थे। देवर्षि नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान करके समाज में पंक्ति में जाकर बैठे थे। ये भगवान शिवजी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे देवर्षि नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। देवर्षि नारद जी को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के बस में था। भगवान शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे हैं। यद्यपि मुनि उनकी कपटी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। अर्थात उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना भक्तगणों। केवल राजकन्या ने देवर्षि नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जह दिस बैठे नारद फूली। सज्जनों, जिस ओर देवर्षि नारद जी बैठे थे, रूप के गर्म में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर भगवान शिवजी के गण मन में बहुत मुस्कुराते हैं। धर नृप तनु तहाँ गयऊं कृपाला। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके सज्जनों वहां आ गए। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर के उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन ले गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण बुद्धि नष्ट हो गई। इससे भी राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। भगवान शिवजी के गण तब गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर के दर्पण में मुंह तो देखो। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर के भागे। सज्जनों, मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने भगवान शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों पापी और कपटी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है और उसका फल चखो, फिर जाकर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने जल में देखा सज्जनों, तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़कने लगे और मन में क्रोध भर गया। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो मैं शाप दे दूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। उनके साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की भांति कहाँ चले जा रहे हो? ये शब्द सुनते ही सज्जनों, देवर्षि नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा देख करके जलते हो। तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने भगवान शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदरा और भगवान शिवजी को विष देकर तुमने
स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, जब से इससे जो मन में भाता है वही करते हो, स्वच्छंदसा से वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग कर परख गए हैं और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है आपके। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। देवर्षि नारद जी के ये कठोर वचन सुन रहे हैं मेरे प्रभु, और देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, अब की बार तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्ती आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। भगवान श्री हरि को श्री देवर्षि नारद जी का श्राप लगा और नारद जी कहने लगे, तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, सज्जनों, जब देवर्षि नारद जी के ऊपर से श्री हरि की माया हट गई, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई और न वह राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा साप झूठा हो जाए, तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु। भगवान कहते हैं, सज्जनों, हे देवर्षि नारद जी, तुम जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। भगवान शिव जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना। हे मुनि, पुरारी भगवान शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता है। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट कभी नहीं आएगी। बहुत प्रकार से सज्जनों, देवर्षि नारद जी को समझा बुझाकर विश्वास देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और देवर्षि नारद मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। हर गण मुनहि जात पथ देखी। सज्जनों, भगवान प्रभु शिव जी के दो गण जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर देवर्षि नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके कहने लगे, हे दीन दयालु, हमें क्षमा कीजिए। हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। ब्राह्मण नहीं है, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल अब शाप करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। जब तुम अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, युद्ध में श्री हरि के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, इससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में दोबारा जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए।